देखिए, हमारी सरकार ने मोदी जी की सरकार ने इतने चेंजेस लाए कानून में, इंक्लूडिंग जो आर्बिट्रेशन एक्ट है फॉर एग्जांपल, ताकि सिस्टम जल्दी चल सके। सिस्टम डिलीवरी लोगों के लिए, विक्टिम के लिए एक ऐसी चीज लेके आए ताकि उसकी सोल्यूशन उसके सामने आए। जो ये 3 कानून हम लोग आज बात कर रहे हैं और जो कल लागू होने जा रहे हैं, सबसे ऐतिहासिक चीज इसलिए है, ये कॉलोनियल रूल में ये कानून बने थे, किसी और मकसद से बने थे। एक और रिजीम हमारे ऊपर थी, अंग्रेज सरकार हमारे ऊपर थी, भारत इंडिपेंडेंट नहीं था। आज की इंडिपेंडेंट भारत में 1957 से लेकर हम जब आगे चल गए हैं, तो वी नीड टू सी कि हमारे जो कानून है वो लोगों के लिए हो और ऐसी सिचुएशंस के लिए हो जो आधुनिक है, जो आज के युग के लिए जरूरी है। अब अगर हम 3-4 पहलू देखें कानून के, बहुत पहलू है क्योंकि बहुत डिबेट हुई है। सारा पूरा जो एक्ट है, न्याय संहिता है, नागरिक सुरक्षा एक्ट है, जहां तक साक्ष्य नियम है, हमारी जो एविडेंस एक्ट है, ये तीनों हर तरीके से देखें। सबसे महत्वपूर्ण मेरे हिसाब से अगर हम पहले चले तो एविडेंस एक्ट है। एविडेंस एक्ट में, साक्ष्य नियम में जो हमने किया है, फोरेंसिक्स हमने मैंडेटरी कर दिए हैं कि 7 साल से ज्यादा जो सजा होगी जहां पर फोरेंसिक्स होंगे। फोरेंसिक्स साइंटिफिक एविडेंस है, हर जगह माना जाता है और सही है। उसी के लिए मानने के लिए जो हमने कानून लागू किया है, उससे हमारे पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे बहुत सब्सटैंशियल डिफरेंस पड़ेगा। दूसरा, हमने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, आज के युग में जहां इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी सारी जिंदगी डिक्टेट कर रहा है, आधुनिक जो चीजें हमारे सामने है, चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो टेलीविजन है, चाहे वो वीडियो है, चाहे वो कैमरा है, ऑल दीज मेथड्स जो कम्युनिकेशन के हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो हमने आज की डेट में एक्सेप्ट कर लिया है एज अ डॉक्यूमेंट, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बिकॉज अभी तक इसके ऊपर बहुत वाद विवाद, जुडिशियल प्रेसिडेंट चलते रहे कि किस प्रकार से इन डॉक्यूमेंट्स की एडमिसिबिलिटी हो सकती है, जिसमें बहुत समय भी लगता है और जिस कारणवश कई वाइटल डॉक्यूमेंट्स भी इग्नोर होते हैं। तो साक्ष्य नियम का ब्रॉडली ये 2 बातें आपके सामने जो मेरा हिसाब है। जहां तक पीनल कोड का सवाल है या साक्ष्य नियम का जो सवाल है, हमारे पीनल कोड का जो लॉ बना है, उसमें हमने जो डेफिनेशंस इंक्लूड किए हैं। अब जैसे इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ये हमने आप में ऑफेंस में लाए हैं, जहां पर अगर इकोनॉमिक सिक्योरिटी के ऊपर कुछ ऑफेंस होता है, दैट इज कंसिडर्ड एन ऑफेंस अगेंस्ट द कंट्री। ये पहले नहीं था, लेकिन आज के युग में जहां पे इकोनॉमिक स्कैम्स, फाइनेंशियल स्कैम्स जो सारे दुनिया को रॉक कर रहे हैं, भारतवर्ष को भी पहले रॉक कर चुके हैं, इसको लाना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जो न केवल देश के लिए बट सारे बिजनेसेस के लिए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए और पूरी सरकार के लिए ये बहुत जरूरी था कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस के ऊपर कंट्रोल किया जाए और जहां होता है उसके ऊपर पूरा एक्शन लिया जाए। जहां तक एक और बड़ा मुद्दा हमने जो देखे हैं 2, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए ना। महिलाओं के साथ साथ हमने जो करा है, जेंडर न्यूट्रल सब्जेक्ट्स भी हम लेके आए हैं, ताकि जेंडर न्यूट्रलिटी, हम कहते थे कि चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, अत्याचार अत्याचार है और जो गुनाह है वो गुनाह है। इस प्रकार से हमने जो औरतों के लिए, महिलाओं के लिए किया है और पुरुषों के लिए भी किया है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। बच्चे के लिए पहले बहुत डिस्प्यूट थी कि किस उम्र का बच्चा अल्टीमेटली बालिग होता है और नाबालिग होता है। हर एक्ट में अलग अलग प्रोविजंस थी, जजमेंट्स भी कभी कुछ होल्ड कर रही थी और किसी और प्रकार से होल्ड कर रही थी। फाइनली अब कानून कहता है कैटेगोरिकली 18 साल तक आप बालिग नहीं है और 18 साल के बाद आप बालिग हैं। ये आप मानेंगे एक अपने आप में पूरा परिवर्तन लाएगा सिस्टम में, क्योंकि अब अगर एक क्लियर डेफिनेशन होता है, एक क्लियर कैटेगराइजेशन होती है, क्योंकि आपके आज के युग में आपको पता है जुवेनाइल जैसे होते हैं, तो उनके ऊपर पनिशमेंट का जो मुद्दा है वो एक अलग तरीके से होता है। अगर वो उम्र से कम है तो उनके ऊपर जुवेनाइल सिस्टम लग सकता है, अगर हीनस क्राइम है उसमें भी परिवर्तन हुआ है। ये हमने धीरे धीरे कई अमेंडमेंट्स करी हैं, लेकिन एक कॉमन एज, यूनिफॉर्म एज करना अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप था। फाइनली एक और मुद्दा आपके आगे रखूंगी जो मेरे हिसाब से बहुत सिग्निफिकेंट है। जो क्रिमिनल सिस्टम में हम लोगों की एक टाइम लिमिट की इशू है, हमारे सिस्टम्स बहुत डिलेड रहे हैं। कहीं भी परफॉर्मेंस वाइज अगर हम देखें तो डिले है और कन्विक्शन की जो रेट्स है बहुत कम है। कन्विक्शन की रेट्स के बारे में हम कुछ बात कर चुके हैं कि आप इंप्रूव करते हैं सिस्टम को तो वो इंप्रूव करेंगे, लेकिन जहां तक समय की सीमा है, वहां नया कानून ने हर चीज की समय सीमा बांध दी है, ताकि उसी समय पर सब चीज हो, ताकि आपका पूरा ट्रायल और आपकी जो आगे भी के मुद्दे हैं वो एक समय के तौर पे खत्म हो सके और समय की एक पूरी सरोकार रहे। एज फार एज विक्टिम इज कंसर्न्ड,
मेरा एक सबसे बड़ी चीज जो हमने अब आज की कानून में देखी है कि विक्टिम को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जिसके साथ गुनाह हुआ है उसको हर तरीके की मदद मिलनी चाहिए, उसको हर तरीके का सहयोग मिलना चाहिए, उसको हर प्रकार की सूचना मिलनी चाहिए। और ये आज के कानून सब एड्रेस कर रहे हैं कि विक्टिम को आप सबसे प्रधान मानिए। न अक्यूज को तो आप डिफेंस देते हैं, लेकिन विक्टिम भी एक सिस्टम में है जिसको पूरी न केवल सिंपैथी चाहिए, लेकिन उसको हर जानकारी इसलिए चाहिए ताकि सिस्टम ठीक तरीके से चल सके। तो हमारा मानना यह है कि जो नए सिस्टम में हम लोग कल जा रहे हैं उससे पूरा परिवर्तन हमारे सिस्टम में होना चाहिए। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इंप्रूव होना चाहिए, कन्विक्शन रेट डेफिनेटली बढ़ेंगे। आज की डेट में नया कानून है, जरूर कुछ वाद विवाद भी रहेगा, हमेशा रहता है। जब भी नया कानून आता है उस पर कई डिबेट भी रहेंगी, कुछ ऑपोजिशन भी आएगी, लेकिन नए कानून की तरफ हम पूरी तरह बढ़कर चले तो हम अपने आप में देखेंगे किस प्रकार से परिवर्तन हमारे पूरे सिस्टम में होगा।